किसी अणु या आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे ज्ञात करते हैं, आज के इस टॉपिक में इसकी चर्चा होगी। आइए सबसे पहले फार्मूला। फर्स्ट, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेकेंड, मास नंबर और एटॉमिक वेट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये फार्मूला होता है। थर्ड पॉइंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डिफिनीशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन एटम ऑफ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में किसी तत्व के परमाणु के बाह्य कोश या बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम एलिमेंट एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। सोडियम एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1। क्लोरीन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में C1 इलेक्ट्रॉन, सो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम 7। कैल्शियम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। कैल्शियम एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम एटम 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस प्रकार किसी भी एटम में इस प्रकार ज्ञात करते हैं। आउटर मोस्ट में सोडियम एटम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सो सोडियम एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। कैल्शियम एटम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। तो इसे ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन H2O मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है, वाटर, H2O को वाटर कहते हैं। वाटर 2H प्लस 2H एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। H एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1। O एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक वेट 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम 1। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 0। मास नंबर और एटॉमिक वेट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 1 माइनस 1 0। तो हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 0 है। ऑक्सीजन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, एटॉमिक नंबर 8। इस फार्मूले से नंबर ऑफ प्रोटॉन
8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 माइनस 8, 8। तो ये ऑक्सीजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइड्रोजन का 1 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन एटम का 2, 6। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में 1, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम 6, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाटर जो है 2H प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, तो 2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 प्लस 1 ऑक्सीजन, तो 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 2 प्लस 8 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 वाटर मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल 2H प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, तो 2 इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 2 प्लस 6, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 1 वाटर मॉलिक्यूल्स में। तो ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2H प्लस 1 ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 0, हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, 1 ऑक्सीजन, 1 इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 इन ऑक्सीजन एटम 0 प्लस 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इन 1 वाटर मॉलिक्यूल 8। तो ध्यान से इसको देख लीजिए। Calculate the number of electrons, number of valence electrons, number of neutrons in pH4 प्लस आयन, जिसे फास्फोनियम आयन कहते हैं। कौन सा आयन, फास्फोनियम आयन। P एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक वेट 31, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, एटॉमिक नंबर 15 होता है इस फार्मूले से। नंबर ऑफ प्रोटॉन 15, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 31 माइनस 15, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो n इक्वल टू 16। तो फास्फोरस एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन
1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 यानी 0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 5। फास्फोरस एटम के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन एटम 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फास्फोनियम आयन किससे मिलके बना है? P + 4H। किसी भी एटम पर 1 पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका मतलब हुआ कि एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। प्लस पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 चार्ज है प्लस, तो एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो A+ आयन बना, यानी जो 1 चार्ज। तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो -1 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 4 × 1 - 1। 15 + 4 - 1, 19 - 1, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो फास्फोनियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन P + 4H - 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस एटम 5 + 4 × वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम 1 - 1। 5 + 4 - 1, 9 - 1, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान से देख लीजिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है फास्फोरस एटम में 5, हाइड्रोजन एटम का 1, तो 4 × 1 - 1, तो 5 + 4 - 1, 9 - 1, 8 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फास्फोनियम आयन 8 इलेक्ट्रॉन। फास्फोनियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो P + 4H से फास्फोनियम आयन बना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फास्फोरस एटम 16। हाइड्रोजन एटम 0, 4 × 0, तो 16 + 0 यानी 16, तो 16 न्यूट्रॉन्स। सो फास्फोनियम आयन कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16। देख लीजिए ध्यान से कैसे कैलकुलेट करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? Calculate the number of electrons, number of valence electrons, number of neutrons in CO3 2- आयन, जिसे कार्बोनेट आयन कहते हैं। कार्बोनेट आयन C6 एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, 16 एटॉमिक वेट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
6, एटॉमिक नंबर 6 है। प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 माइनस 6, 6। ध्यान से देख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है कार्बन एटम में 6 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर जो है 8 है, इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 माइनस 8, 8। सो ऑक्सीजन एटम कंटेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनेट आयन में 1C प्लस ऑक्सीजन एटम 3O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2। किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो A पावर 2 माइनस आयन प्राप्त होता है, यानी 2A की पावर 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। कब A पर 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होता है? 2। यदि 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस पर A 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो A पर 1 नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो चूंकि कार्बोनेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इसके अकॉर्डिंग। तो सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एटम 6, इन ऑक्सीजन एटम 8। तो ऑक्सीजन एटम जो है 3 होता है इंटू 8 प्लस 2, तो 6 प्लस 24 प्लस 2 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बोनेट आयन्स में जो है 1 कार्बोनेट आयन कंटेन 32 इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो C प्लस 3O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन एटम EC2 6। तो कार्बन एटम के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसका जो होगा कार्बन का जो होगा 2 4। ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है तो 2 4 यानी जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 4 होगा कार्बन में। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, कार्बन में जो है 4 है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 8 है 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6 होगा। तो ऑक्सीजन एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 4, इसके आउटर मोस्ट में 6। तो 4 प्लस 6, 3 इंटू 6 प्लस 2, तो 4 प्लस 18 प्लस 2, 18 4 22 प्लस 2 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बोनेट आयन 24 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स C प्लस 3O से कार्बोनेट आयन 1 कार्बन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन एटम 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 इन ऑक्सीजन एटम, तो 3 इंटू 8, तो 6 प्लस 24 30 न्यूट्रॉन्स। तो ध्यान से देख लीजिए, कार्बोनेट
आयन में जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 30, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 32। इस प्रकार किसी भी मालिक्यूल या आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेजर करते हैं। ध्यान से देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। क्लास 9th, क्लास 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से ये क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो 1 मोल मालिक्यूल के लिए टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स। 1 मोल आयन के लिए अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 आयन्स। 1 मोल एटम इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो ये मोल कॉन्सेप्ट से जो है ये नंबर निकाला जाता है 1 मोल के लिए। तो क्वेश्चन देखो किस प्रकार पूछा जाता है। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in 17 ग्राम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। 17 ग्राम H2S में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो मोल्स कैसे निकाला जाता है? N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसका वेट? H2S का। मॉलिक्यूलर वेट किसका? H2S का। तो H का एटॉमिक वेट जो होता है 1 और S का एटॉमिक वेट जो है वो 32। तो ध्यान रखिएगा, H जो है 1 एटॉमिक वेट, S जो है 32। तो H2S है तो मॉलिक्यूलर वेट जो है 2 × 1 + 16 यानी कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 34 ग्राम प्रति मोल। तो ध्यान रखिएगा, वेट कितना है? 17 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल 17/34 1.2 यानी N इक्वल टू 0.5। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंस 1 मोल में कितने H2S मॉलिक्यूल? 6.023 इंटू 10⁻23 H2S मॉलिक्यूल। और कितना कैलकुलेट करने के बाद मोल्स आया? 0.5। सिंस 0.5 मोल, तो 0.5 इंटू
0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो 5 3 15, 5 2 10, 1 11 और 5 6 30। पॉइंट 123 इन 4, 123 इन 4 इंटू 3.0115 10⁻23 H2S मालकूल। यह नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में 1, s एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 6। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर एटम के, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इन H2S मालिक्यूल में कितना आएगा, किससे मिलकर बना है 2H प्लस S, 2 इंटू 1 प्लस 6। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 8 हो गया। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है कैसे निकालेंगे, 17 ग्राम H2S में कितने मॉलिक्यूल्स आए, इतने। तो कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 8, तो 8 इंटू 3.0115 इंटू 10⁻23, यानी 8 का क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा कि 1 मोल के लिए इतना, अवोगाद्रो नंबर कैलकुलेट करने पे 0.5 मोल आया, तो 0.5 के लिए कितने मॉलिक्यूल्स, 0.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतने मॉलिक्यूल्स। तो 1 मॉलिक्यूल्स के लिए कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 8, तो इतने मॉलिक्यूल्स के लिए इसमें 8 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आएगा 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 और 4 12 और 8 जो जा 8 और 1 कैरी 9 0 8 3 जा 24, 24.0920 इंटू 10⁻23, तो 2.40920 इंटू 10⁻24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेजर करेंगे। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक वेट 1, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 - 1 0। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक वेट 32, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 32 - 16 यानी 16। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 16 और हाइड्रोजन में 0। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2H प्लस S, तो 2 इंटू H में 0 होता है और S में 16, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 16 है। तो 1 मॉलिक्यूल H2S में, कितने मॉलिक्यूल H2S में 1, तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें क्या करेंगे 16 है, 16 इंटू 3.0115 इंटू 10⁻23, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1 H2S मॉलिक्यूल में 16 है और इतने मॉलिक्यूल्स आए, 16 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग करने के बाद जो आएगा आंसर वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 17 ग्राम H2S। तो
तो ध्यान से इसको देख लीजिए। इस प्रकार मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।